फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद आप अक्सर देखा और सुना करते हैं कि कभी कोरोना की रफ्तार में कमी आई है तो कभी इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक देश में बढ़ते कोरोना केस के बीच एक गुड न्यूज़ भी है। पहली बात तो देश में कोरोना केस में कमी देखी गई है। दूसरी बात, एक्सपर्ट के मुताबिक देश के 2 सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना का पीक खत्म हो चुका है। तो इस दोनों मामलों में एक्सपर्ट क्या कहते हैं और देश में फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है, इसे समझना बेहद जरूरी होगा। अब अगर इसे आंकड़ों के हिसाब से समझें तो 10 जनवरी की तुलना में 11 जनवरी को 11,000 मरीज कम आए हैं। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 1,93,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 60,182 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि 442 लोगों की कोरोना से पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,33,318 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वक्त 9,48,000 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में एक्टिव केस में भी 1,32,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंचे हैं। वहीं नए संक्रमितों में 25,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले 11 जनवरी को 1,69,000 संक्रमित मिले थे। लेकिन इन सब के बावजूद देश में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट अब 10.64% है। भारत में 11 जनवरी को कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 6.4% की कमी देखी गई है। तीसरी लहर में देश के 120 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि ये जिले 29 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार चौथे दिन 11 जनवरी को कोरोना के मामलों में कमी देखी गई। थोड़ी सी गिरावट भी हुई। एक सप्ताह में मुंबई में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 42% घटी है। पॉजिटिविटी रेट 2 दिन में 29% से गिरकर अब 18% पर आ गई है। मतलब कोरोना की रफ्तार में कमी हुई है। मुंबई में 10 जनवरी को 13,648 नए केस दर्ज हुए थे, जबकि 11 जनवरी को 11,647 केस ही दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 33,470 नए मामले सामने आए, तो वहीं दिल्ली में 19,166 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 25% है। इससे पहले 26% तक दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट 2 दिन पहले दर्ज की गई थी। इस पर विशेषज्ञों ने अपना तर्क दिया है और विशेषज्ञों का कहना है कि अब बीमारियों में तेजी से कमी होने का संकेत है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी का कहना है कि शहर की कोरोना रिपोर्ट के अनुसार मुंबई अपने चरम को पार कर गया है। कोविड-19 की तीसरी लहर भी जल्द स्थिर हो सकती है। तो वहीं IIT कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन ने AIR मॉडल के हवाले से बताया है कि इन शहरों के पॉजिटिविटी रेट में गिरावट या स्थिरता अच्छा संकेत है। तो वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा कि टेस्टिंग SARS-CoV-19 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि ये संक्रमित मामलों में तुरंत ही कमी ला सकती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनके आइसोलेशन में मदद करता है। यानी ICMR ने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने की भी सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक्टिव केसों में 20 से 23% मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। आंकड़ों के मुताबिक तीसरी लहर में महज 11 दिनों में 1 लाख से 8 लाख के करीब एक्टिव केस हो गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 लाख को पार कर गई है। ओमिक्रॉन के कुल मामले भी बढ़कर 4,461 हो गए हैं। देश में अब कुल मरीजों की संख्या 3,60,00,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, जिनमें से 3,46,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा देखें तो 152 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी है।